Rule number 51D of Balochistan Public Procurement Rules 2014 deals with force account. This rule says that force account means construction by use of procuring agencies' own personnel and equipment and shall only be used for works under following conditions. 51D जो रूल है वो फोर्स अकाउंट को डील करता है और ये ऑलमोस्ट सिमिलर रूल है जो कि सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में मौजूद है। इसमें दो कंडीशंस उन्होंने यहाँ पे भी रखी हुई हैं कि जब भी प्रोक्योरिंग एजेंसी ये रूल इन्वोक करेगी तो वो अपने लोग और अपने इक्विपमेंट इस्तेमाल करेगी और ये सिर्फ और सिर्फ वर्क्स के लिए इस्तेमाल होगा। में एक बात अहम करने की है कि यहाँ पे वर्ड कंस्ट्रक्शन यूज हुआ है, वेरेज अगर हम सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का अगर रूल देखें फोर्स अकाउंट का तो वहाँ कंस्ट्रक्शन की जगह वर्ड वर्क्स इसका इस्तेमाल किया गया है। कंस्ट्रक्शन का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वर्क्स की जगह पर वो ज़्यादा सेंस दे रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वर्क्स का वर्ड यूज़ करेंगे तो आगे भी वर्क्स ही लिखा हुआ है तो वो ज़्यादा वो सेंस नहीं दे रहा। इसमें कोई चार मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन और कंडीशंस उन्होंने दी हैं जिसमें ये फोर्स अकाउंट इस्तेमाल हो सकता है। फर्स्ट वन, क्वांटिटीज ऑफ वर्क टू बी डन कैन नॉट बी डिफाइंड इन एडवांस। जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसकी क्वांटिटीज़ जो है वो डिफ़ाइन हम नहीं कर सकते एडवांस में, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें निकल आएंगी। तो वो क्वांटिटीज़ को एडवांस में डिफ़ाइन ना करना, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हम क्वांटिटीज़ को एडवांस में डिफ़ाइन ना कर सकें तो उस सूरत में फोर्स अकाउंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जो सेकंड कंडीशन या जो सिचुएशन डिफाइन हुई है वो ये है कि वर्क्स आर स्मॉल, scattered or remotely located for which qualified construction firms are unlikely to bid at reasonable price। जो काम है वो स्मॉल हो, स्कैटर्ड हो या रिमोटली लोकेटेड हो, ज़ाहिर है इस तरह के नेचर के अगर कोई भी काम होंगे तो उसमें कोई भी क्वालिफाइड कंस्ट्रक्शन फर्म है वो कोई रीजनेबल रेट कोट नहीं कर सकेगी। वर्क्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैरीड आउट विदाउट डिस्टर्बिंग ऑनगोइंग ऑपरेशंस। काम को इस तरह करना है कि ऑनगोइंग ऑपरेशंस डिस्टर्ब ना हो। लास्ट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रोवाइडेड दैट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर्स दैट अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी हैज अराइजन एंड रीजन फॉर मेकिंग सच डिक्लेरेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। एमरजेंसी की कोई सिचुएशन हो उसमें ज़ाहिर अथॉरिटी ये डिक्लेयर करेगी कि एमरजेंसी की सिचुएशन है और उसकी जो भी रीजंस है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये चार कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन जो मैंने पहले भी डिस्कस की, जिसकी क्वांटिटीज़ को एसरटेन करना इन एडवांस में वो मुश्किल हो। सेकंड ये कि काम स्कैटर्ड हो, स्मॉल हो और रिमोटली लोकेटेड हो और उसकी कोई भी एक रीजनेबल बिड प्राइस का आना थोड़ा मुश्किल है। ज़ाहिर है वो स्कैटर्ड फैले हुए हैं तो कोई भी एक फर्म उसकी रीजनेबल बिड प्राइस कोट नहीं कर सकेगी। थर्ड है कि वर्क्स आर टू बी रिक्वायर्ड टू बी कैरीड आउट विदाउट डिस्टर्बिंग ऑनगोइंग ऑपरेशंस। काम को इस तरीके से करना है कि ऑनगोइंग ऑपरेशंस डिस्टर्ब ना हो। और लास्ट, इन केस ऑफ इमरजेंसीज, कोई इमरजेंसी हो लेकिन ज़ाहिर है जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो डिक्लेयर करे कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है और उसके जो रीजंस हैं इन राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएं।